नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सफ़ेद कोट पहनकर लोगों की जान बचाने का सपना देखा है? क्या आपने सोचा है कि एक दिन लोग आपको डॉक्टर साहब या डॉक्टर मैडम कहकर बुलाए? क्या आप भी चाहते हैं कि माँ बाप गर्व से कहे मेरा बेटा डॉक्टर है? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10th के बाद डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होगा, 10th के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना होता है और 12th पास करने के बाद नीट का एग्जाम देना चाहिए या फिर नहीं, नीट के सिवा MBBS करने का कोई अलग तरीका है या फिर नहीं, और MBBS डॉक्टर बनने के लिए कितना खर्चा लगता है, एक डॉक्टर बनने में कुल कितना समय लगता है और एक डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको डॉक्टर बनने का कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सा वीडियो। दोस्तों मैं सुनील सांकला, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट वैकेंसी वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत करता हूं गवर्नमेंट वैकेंसी वाला फैमिली। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है। दोस्तों अगर आप 10वीं पास कर चुके हैं तो डॉक्टर बनने के लिए आपको 11th लेना होगा। 11th में आप साइंस स्ट्रीम ले सकते हैं। साइंस में भी आप PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। और अब हम बात करते हैं कि 11th और 12th में क्या करना है। दोस्तों ये 2 साल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको फोकस करना है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, नीट की प्रिपरेशन करनी है, बायोलॉजी की NCERT को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को मजबूत करना है और फिजिक्स के ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। और अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है। दोस्तों 11th और 12th पास करने के बाद आपको नीट NTA का एग्जाम देना होता है। नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कैंप एंट्रेंस टेस्ट। ये एग्जाम देकर आप बन सकते हैं MBBS डॉक्टर, BDS डॉक्टर, BAMS डॉक्टर, BHMS डॉक्टर। और अब हम बात करते हैं कि नीट का एग्जाम कौन कौन दे सकता है। दोस्तों अगर आप 12वीं पास हैं या फिर 12वीं कर रहे हैं तो भी आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन नीट का एग्जाम बायोलॉजी वाला स्टूडेंट ही दे सकता है, मैथ वाला स्टूडेंट नीट का एग्जाम नहीं दे सकता है। और अब हम बात करते हैं कि नीट में क्या क्या आता है। दोस्तों नीट में बायोलॉजी आती है, केमिस्ट्री आती है और फिजिक्स आती है। और अब हम बात करते हैं कि नीट के बाद क्या होगा। दोस्तों अगर अच्छा स्कोर आया तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगी, और अगर कम मार्क्स आए तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेगी। उसके बाद आप डॉक्टर बनेंगे। और अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए बेस्ट कोर्स कौन कौन से हैं। दोस्तों नंबर 1 पर है MBBS डॉक्टर, सबसे फेमस और टॉप कोर्स में से एक है। इसका ड्यूरेशन 5.5 साल का होता है, जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल होती है। इसके बाद आप MBBS डॉक्टर बन सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि MBBS के बाद क्या करें। दोस्तों आप हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं, खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, PG कर सकते हैं जिसमें MD MS कर सकते हैं, और आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। डॉक्टर बनने में कुल कितना समय लगता है। तो दोस्तों 10th के बाद 11th 12th 2 साल और MBBS में 5.5 साल, टोटल 7 साल में आप डॉक्टर बन जाएंगे। अगर आप PG करोगे तो और भी ज़्यादा समय लगेगा। डॉक्टर बनने के लिए रोज क्या करें। दोस्तों 6 से 8 घंटे की डेली स्टडी करें, NCERT को लाइन टू लाइन पढ़े, मॉक टेस्ट दे और नीट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करें और टाइम टू टाइम रिवीजन करें। दोस्तों अगर आपके पास पैसे नहीं है तो टेंशन मत लीजिए। अगर आप पढ़ाई में तेज हैं तो आप नीट का एग्जाम देकर MBBS डॉक्टर बन सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों डॉक्टर की शुरुआती सैलरी 40,000 से लगाकर 80,000 तक होती है, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी 5 से 10 लाख तक भी हो सकती है। साथियों अब मैं आपको बताता हूँ वो कॉमन मिस्टेक जो हर स्टूडेंट करता है। 10वीं के बाद रॉन्ग स्ट्रीम का ले लेना। वो डॉक्टर बनना चाहता लेकिन वो आर्ट्स ले लिए, तो ऐसा मत कीजिए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो साइंस लीजिए। दोस्तों मोबाइल पर टाइम वेस्ट मत करें, एक कंप्लीट कोर्स खरीदे या कोचिंग ज्वाइन करें, फिर दमदार तैयारी शुरू करें। और साथियों ज़्यादातर लोग ओवर कॉन्फिडेंट में बायोलॉजी को इग्नोर कर देते हैं और उसी समय वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। साथियों आपको चाहे बायोलॉजी कितनी भी आती है फिर भी आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट एक अटेम्प्ट देने के बाद दूसरा अटेम्प्ट नहीं देते हैं। दोस्तों ये पेशेंस और हार्डवर्क का गेम है, यहाँ लक नहीं चलता, यहाँ मेहनत चलती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर बनने का असली फॉर्मूला क्या है। दोस्तों सबसे पहला है बड़ा सपना, साइंस स्ट्रीम, नीट की तैयारी और कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और पेशेंस। अगर ये चीजें आपके अंदर है तो आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हैं। दोस्तों जब कोई गरीब का बच्चा डॉक्टर बनता है ना तो सिर्फ डिग्री नहीं मिलती, माँ बाप का सपना पूरा होता है, पिता की मेहनत सफल होती है और घर की किस्मत बदलती है। तो दोस्तों ऐसे ही करियर गाइड के लिए गवर्नमेंट वैकेंसी वाला को सब्सक्राइब करें। साथियों मिलते हैं किसी शानदार सी वीडियो के साथ, तब तक खमा गणिसा, जय जय राजस्थान, जय हिंद, भारत माता की जय एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।